कैसा लगा और आपका थॉट प्रोसेस क्या है अबाउट दिस? मेरा थॉट प्रोसेस पहले से ही इनके फ्रेंड से बहुत क्लोज है, क्योंकि वासु जी से मैं बहुत क्लोज हूँ, रमेश जी से मैं बहुत क्लोज हूँ, दोनों सिद्धि हैं। और मैंने तब से मुझे पता है कि ये जो भी कुछ करते हैं वो कम्युनिटी के साथ मिलकर करते हैं। ऐसे ही कुछ ऐसा अभी जो नया इन्होंने चालू किया है कि पूरी कम्युनिटी एक साथ आएगी और इस चीज़ को आगे बढ़ाएगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। आई थिंक इस कम्युनिटी में है साथ में रहना और साथ में चलना। सर, हमारे नरेंद्र मोदी जी भी काफ़ी इस चीज़ को सहयोग देते हैं और उनके आइडियाज़ पे ही हम अभी चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये कितने मतलब लोगों को सपोर्ट कर पाएगा और कितने लोगों को मतलब ये इस चीज़ के थ्रू जो लोग कभी सामने नहीं आए हैं वो आएंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्ट करेगा ये। एंड इनफैक्ट ये तो अभी फिलहाल इन्होंने स्टार्ट किया है, बट मैं चाहता हूँ कि जो यूथ है वो सामने आए और वो आगे लेके जाए। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आइडिया और ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा जब आपको इन्विटेशन आया? क्या कहना चाहिए इसके बारे में? आप क्या पर्सनली सोचते हैं? जहाँ आपकी संस्कृति का सेलिब्रेशन होता है, एक अलग ही उमंग होती है, अलग ही उल्लास होता है। और अगर संस्कृति के साथ संस्कारों को जोड़ दिया जाए तो इससे बड़ा मेरे लिए बात सिर्फ एक इवेंट की नहीं होती। इवेंट करना बड़ा आसान होता है, मैं बहुत कम इवेंट्स में जाता हूँ, लेकिन जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो राजू जी हो, श्याम देवानी जी, राजीव परसवानी जी, मैं बचपन से इनको देखते आ रहा हूँ और ये हर दिन इनके जीवन में एक इवेंट ही होता है। जो कार्य वो करते हैं समाज के लिए, देश को मजबूत करने के लिए, तो मैं वो रोज़ की बात है, सिर्फ इवेंट की नहीं है। एक फ़ोटो खिंचवाना तो बड़ी आसान बात होती है, लेकिन हर दिन देश के लिए काम करना वो उनके जीवन में देखता हूँ, उसकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। मेरा मॉडलिंग मैं 40 का लड़का हूँ, 3 बत्ती नीचे पे रहता था, 10 बाय 10 का खोली था और काम पे जाता था, ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, ट्रेड विंग्स। उसका हॉस्टल था फाउंटेन पे, तो फाउंटेन पे मैं खड़ा था, तो बाजू में कोई खड़ा था दीवानी सेठ की तरह। तो बात करते रहते उन्होंने हमारे को बोला कि आप क्या करते? मैं बोला ट्रैवल एजेंसी में काम करता हूँ। बोला आप क्या करते सर? बोला मैं अकाउंटेंट हूँ एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। मैंने बोला कि आप मॉडलिंग क्यों नहीं करते? मैंने बोला वो क्या होता है? वो बोला आपका फोटो लेंगे ना, अगर पास हो गया तो आपको पैसा देंगे। मैं बोला मेरा फोटो लेगा और पैसा देगा? अभी तुम लोग सब ले गिन लेना दादा। तो मैं बोला ऐसा काम मेरे में मतलब दो। तो बोला आप आ जाओ कल ऑफिस में। तो मैं रामपाल रोड पे मेरा ऑफिस था, रामपाल रोड जहांगीर गैलरी, और ये डाबर्स कॉलेज में इनका ऑफिस था, नेशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसी। मैं वहां गया, मेरे को देखा और बोला कि आप जाओ अपना कपड़ा सीधा लो। तो जिंदगी में ऊपर वाले ने दिया मौका देते रहा, मैं स्ट्रगल नहीं किया, मेहनत किया। बाद में काम मिला मगर मेहनत दिल से किया, नियत साफ रखा। नियत साफ रखेंगे मंजिल आसान हो जाता है, ज्यादा खपट नहीं होना चाहिए। मतलब है अभी इंसान है, थोड़ा थोड़ा होता है, थोड़ा अच्छा होता है, मगर इंसान है। एक सवाल और दादा, बोल लो ये ये भिड़ू शब्द कहाँ से आया आपकी लाइफ में? भिड़ू मतलब उसके बारे में बताइए सर। भिड़ू मतलब दोस्त को बोलते दादा, जैसा अपन आप लोग दोस्त को क्या बोलते दादा? दोस्त ही बोलते। तो एक वर्ड है मुंबई का जिसका हम बोलते भिड़ू, ए भिड़ू, ए बाबा, ए भिड़ू, ऐसा। तो ये भिड़ू नाम है वो दोस्त लोग को, हम लोग को बुलाने का। सब दोस्त ही है बाबा, सब एक ही पार्टी है, सबका एक ही चीज है, कुछ नया नहीं है, खाली लेवल सबका अलग अलग है। हम लोग लेवल लगा के बैठे, लेवल को ज्यादा सीरियस नहीं लेना, इंसान को ज्यादा सीरियस लेना, माँ बाप की सेवा करना, बच्चों को संभालना। बच्चों में भगवान है, ये याद रखना कि बच्चे जितने छोटे उनका पैर पहले पढ़ लो। इतने छोटे पैर होते हैं, वो मासूम होते हैं, वो भगवान का पैर होता है। अपने जैसे मेरे सा बड़ा हो जाता है तो थोड़ा सा चमड़ा हो जाता है, चमड़ी। दादा एक बात मैं पूछूं? बोलो दादा। एक हमारे कल के हीरो थे, एक आज के हीरो है, और एक बॉडी में हमारा हीरो है। नहीं सर, ऐसा हैंडसम आर्मी ऑफिसर। एक दादा जेकी श्रॉफ थे और एक अब एक टाइगर श्रॉफ है। क्या कहना चाहेंगे इन दोनों के बारे में? बच्चा है, मेहनत कर रहा है और ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया, सबके जो होने का होगा, मगर सबकी इज्जत करूंगा। अपने जिस्म की पहले उठ के ये करता है, बोले पहले उठ के सब अपना पैर पढ़ दो, पहला अपना इज्जत करो फिर दूसरे की करो। तो पहला आपको मालूम पड़ जाता है आपका पेट बड़ा हो गया कि पैर झुक जाओ, अपना खुद का पैर पढ़ो, फिर बाहर निकलो और सबकी इज्जत करो।
अरे इंसान ही है, जैसा मैंने बोला। तो बच्चे को तो सिखाया मैंने, मेरे को देखा है। मैं बोला दूसरे को छोटा करके अपने आप को बड़ा नहीं कर, अपना इज्जत रख, अपना बॉडी को रख, सबको समझा, अच्छी बातें समझा। और ज्यादा मतलब उसको अशौक भी नहीं है कुछ, जितना होना चाहिए बच्चों को इस उम्र में। काम का शौक है और जिसम को संभालना, माँ बाप की सेवा करना, लोगों की इज्जत करना। ग्रेट सर। एक आखिरी क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पूछो, चाहे मैं आपके पास आजकल आप पेड़ों से, ग्रीनरी से, ट्री से बहुत प्यार करते हैं, उसके बारे में कुछ मैसेज देना मैं चाहिए? ये बोलूंगा कि आज सुबह जब पेपर पढ़ा तो बोला 41 डिग्री हीट वेव हुई है, सारी बातें, गर्मी की बातें सब करता है। कोई उसको करने के लिए कुछ नहीं करता है, तो क्या करेगा उसके लिए? कुछ नहीं तो चलो एसी जलाना पड़ता है, गाड़ी का पेट्रोल जलाना पड़ता है। मेरे हिसाब से जितना बात करेगा गर्म हवा फेंकना पड़ता है, तो ऑक्सीजन का बैंड बजा के हम लोग कार्बन फेंकते रहते सब लोग। तो हर इंसान को जितना अपने बॉडी में अपन ऑक्सीजन यूज करते हैं, वेंटिलेटर पे चले जाते हैं तो उनके पैसे देने पड़ते हैं, या फुकड़ में हम लोग ले रहे हैं। तो वो जो फुकड़ में ले रहा है उसको कार्बन क्रेडिट दो, आपको उतना झाड़ लगा के जाओ जितना आप खर्चा कर रहे हैं ऑक्सीजन, तो अपने आप खुद ही समझ लो। और बच्चों को ये समझाओगे ग्रीन जितना होगा उतना शांत होगा धरती। अब धरती को आप सूखा करके आप मजे लेने की कोशिश कर रहे हैं, खोद खाद के निकाल रहे हैं, इधर से उधर बिल्डिंग बनाओ, प्रोग्रेस करो, मगर रिग्रेस मत करो। हमारे बच्चों के लिए इतना दूर, इतना जहर पानी में, हवा में मत छोड़ के जाओ। सबके घर में टाइगर है, आप लोग क्या सबका घर में छोटा छोटा बच्चा है। बस दादा मैं इतने बोलूंगा कि हाथ लगाते रहो और जिंदगी में आगे बढ़ो, थोड़ा जितना दिन बचे रहे ताकि सब मजे ले लो। सर, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शंकर लालवानी जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। लालवानी साहब, सर क्या कहना चाहेंगे ये इवेंट के बारे में? सर ने जो इनिशिएटिव लिया है, तो जो हमारे कल्चर, जो जेंजी है, वो भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है इसमें? विश्व सिंधी BSHFF जो ऑर्गेनाइजेशन है, अभी तक जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी या जो ट्रस्ट बनी थी या कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो जो बनी थी, वो फेडरेशन नहीं बनी थी, मतलब वो आप में रहती थी, लोकल रहती थी। बट ये जो पहला कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ फेडरेशन लोकल नहीं है, ये ऑल इंडिया संस्थाओं को जोड़ने का, जितनी भी एसोसिएशंस हैं ऑल ओवर इंडिया जितनी भी है, वो इस फेडरेशन की मेंबर बने। तो माना ये जो अपनी फेडरेशन होगी विल सुपरसीड एवरी ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरी ट्रस्ट। हर एक को ये पीछे रख के अपने मना, इसमें इंडिविजुअल कोई नहीं जुड़ा है, इंडिविजुअल कोई नहीं जुड़ा है, इसमें संस्था जुड़ी है। माना संस्था जुड़ने से समझो कोई संस्था के 100 मेंबर है तो वो ऑटोमेटिकली इससे जुड़े। ये फेडरेशन का ये फायदा है। और इसमें क्या होगा, जो मोटिव्स, ऑब्जेक्टिव्स और एम्स हैं उसको अचीव करने में, जैसे अभी हमारी थाना ही है, हमारे थाना में भले 25 या 30 ऑर्गेनाइजेशन बट इंडिविजुअल है, तो प्लेटफॉर्म नहीं है एक, तो कहीं भी कुछ बोलना है, कहीं भी कुछ करना है तो एक इंडिविजुअल जाता है। अभी अगर विश्व हिंदू परिषद अपने विश्व हिंदू फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन रिप्रेजेंट करेगी, माना वो रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा जैसे ऑल इंडिया रिप्रेजेंटेशन। इट विल बी वर्ड और वॉइस ऑफ एवरीवन, एवरी सिंधी इन इंडिया और ओवर द वर्ल्ड। तो इसमें ये बेनिफिट है अपने को क्या आज तक, लेकिन ये जो प्रयास किया हुआ है इन जिन्होंने, जैसे डॉक्टर गुरमुख जगवानी, हमारे डॉक्टर राजू मनवानी, पीटर दिलानी, जिन्होंने अपने डॉक्टर राजाराम सर हैं, रवि सर हैं, ईश्वर जी हैं, ममतानी साहब हैं, इन्होंने जो प्रयास किया, इन्होंने जो पक्का है, इट इज लाइक ऑर्गेनाइजेशन एकदम भाई कॉन्स्टिट्यूशन बना के, बाई लॉज बना के, जैसे पूरा कहीं भी कोई लूपहोल नहीं रह जाए, कि हर एक को अपना रोल, हर एक का क्या करना चाहिए, क्या एम्स होनी चाहिए, कैसे सब चलना चाहिए, ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट। तो उस हिसाब से आई थिंक दैट आई एम अ पार्ट ऑफ इट। मैं भी आई मीन वॉल अभी आज तो गवर्निंग काउंसिल मेंबर हूँ, आई एम वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट। मैं अपने साथ में जैसे भी हूँ, तो मेरे हिसाब से एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जो गोल्स होंगे वो जरूर अचीव होंगे। थैंक यू। So I'm very honored, and this is a great effort, and this is a remarkable time to do something like this, and I feel very very inspired by Mr. Manwani Raju ji के जो efforts है, अभी recently held very very
crucial it was for the country, and Rajuji was there, bilkul right in the front, and you know, people like us, we can only be more inspired to do more for the national vision, जो community service है, community vision है, जैसे वो कह रहे हैं, मिलके सब आगे बढ़े। Honorable Chief Minister जी जो आज आ रहे हैं to commemorate this event, I feel so honored that we are all going to do this together. एसोसिएशंस जो कि करीब करीब पूरे वर्ल्ड में 450 एसोसिएशंस, सिंधी पंचायत ट्रस्ट, जिनके 2 या 3 रिप्रेजेंटेटिव इस फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन से जुड़े हैं। और हमारे सिंधी समाज की कई बातें जो हम पीएमओ और सीएमओ ऑफिस तक पहुँचाना चाहते हैं, चाहे हमारी वो सिंधी यूनिवर्सिटी हो, सिंधी साहित्य अकेडमीज हो, या 26 जनवरी को हमारे सिंधी झांकी वहाँ निकले, या माइनॉरिटी का हो, या कल्चर के ऊपर हो, या एजुकेशन के ऊपर हो, या राजनीति के ऊपर कोई सिंधियों का रिजर्वेशन हो, उसके बारे में ये एक पेटिशन बनाई गई है। जो हमारे मेन इसके अंदर जो हमारे गाइड है आदरणीय शंकर लालवानी जी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, श्री वासु देवनानी जी जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं, हमारे समाज के 5 MLA हिंदुस्तान के डिफरेंट पार्ट से, और कई IAS और IPS और एजुकेशनिस्ट इस फेडरेशन से जुड़े हैं। आज हमारी ये पहली जनरल बॉडी की मीटिंग है और यूथ सम्मेलन है कि यूथ को हम किस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं, उनको क्या रास्ता दिखा सकते हैं, कैसे IAS, IPS, IRS बन सकते हैं, राजनीति में कैसे भाग ले सकते हैं। उसके लिए आज ये हमारी पहली जनरल बॉडी की सभा यहाँ मुंबई के अंदर रखी गई है, जिसके अंदर हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस जी आ रहे हैं, और बाकी जो अधिकारियों के नाम मैंने लिए वो सब हमारे साथ हैं। आप सब लोगों का धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच। ये आप देखिएगा हम अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर कि इससे यूथ जनरेशन काफ़ी मोटिवेट होगी और इस देश को आगे बढ़ाने में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सहयोग करेंगे। धन्यवाद। मेरा एक सवाल है आपसे कि आप यूथ को इतना इंस्पायर कर रहे हैं, देयर इज़ सो मच दैट यू डूइंग विद इन द कम्युनिटी, आउटसाइड द कम्युनिटी, आपको कैसा रिस्पांस मिलता है? जो यंगर जनरेशन है, जो फैमिलीज़ के साथ आते हैं, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द इवेंट्स, व्हाट इज़ दैट यू फील हैज़ इंस्पायर्ड देम सो फार विद योर बॉडी ऑफ वर्क? Parul, this is an unbelievable response from the youth, from the associations, from the trust and panchayat. Believe me that from the last only 1.5 months, we started the advertising that come and join us, and we are surprised that even now the counters are totally filled. People are coming for the registration and they would like to be participate in this. And we are nothing. This is a teamwork. Maybe I am the face working like for them as a soldier, but basically it's a teamwork. The completely each and every member of our federation is working very hard, and we are inspired by our Pradhan Mantri very honestly. The way whatever changes coming in our Indian politics and the development, that सबका विकास सबके साथ, विश्वास के साथ. I am sure that we are just trying to follow the same one, that even we Sindhi Samaj also should participate to support our Prime Minister of India about the dream of 2047, what he is thinking about. We would like to be a part of it. आपने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट भी किया अभी जो बंगाल के इलेक्शंस रहे, एंड यू हैड अ स्टुपेंडस विनिंग स्प्री देयर. प्लीज टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस. नथिंग, आई एम जस्ट RSS स्वयंसेवक, और स्वयंसेवक जहाँ ऑर्डर आते हैं हम वहाँ चले जाते हैं, अपना काम करके आते हैं, चाहे वो इलेक्शन की ड्यूटी हो या कहीं कैजुअलिटी हो या कहीं कोई इमरजेंसी हो. वी आर जस्ट लाइक अ सोल्जर्स विदाउट द यूनिफॉर्म्स. वेरेवर वी विल बी कॉल्ड वी विल बी देयर. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. थैंक यू सो मच. चाहूँगा कि मोबाइल पे कम यूज़ करें और फोकस करें अपनी लाइफ पे, हेल्थ पे, और हमारी सिंधी बोली, मिठड़ी बोली, सिंधी समाज को भी आगे ले जाए और यूथ अच्छे काम में लगे. जैसा अभी आप देख रहे हो कि ड्रग्स के लिए महाराष्ट्र में CM बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि ड्रग्स रोकने का एक कैंपेन चल रहा है. उससे ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें और अच्छी सोच. और भजन क्लबिंग आजकल चल रहा है यूथ के लिए, तो भजन क्लबिंग में ज़्यादा से ज़्यादा सम्मेलन हो और लोग आगे डिवोशनली बने.